अस्सलाम वालेकुम। आजकल काफ़ी लोग वसवसों का बहुत शिकार हैं। मायूसी ने उनको घेर लिया है। दुआएं पूरी होती नज़र नहीं आती हैं। हर बनता काम बिगड़ता नज़र आता है। जो लोग पहले बहुत मोहब्बत करते थे, उनके बगैर रह नहीं सकते थे, अब वो अचानक बदलते नज़र आते हैं। हर मामला हाथ से निकलते नज़र आते हैं। रुसवाइयाँ और आंसू दुखों ने घेर रखा है। वो कहते हैं हम अल्लाह से बहुत दुआएं करते हैं, यहाँ तक कि तहज्जुद में भी रो रो कर मांगते हैं, लेकिन अल्लाह हमारी नहीं सुनता। यहाँ तक कि हमारी मोहब्बत भी हमसे दूर छीन ली गई है। कुछ समझ नहीं आता क्या करें, कहाँ जाएं। मायूसी इतनी कि फिर कभी दिल नहीं करता दोबारा दुआ करने का। बस दिमाग कहता है छोड़ दो ये दुआ, कुछ नहीं हो सकता अब, कोई वापस नहीं आएगा। मेरी मोहब्बत जा चुकी है, अल्लाह को यही मंजूर हो शायद। अगर आप लोग भी ऐसे ही आजमाइश से गुजर रहे हैं तो मेरी एक बात लाजमी याद रखें। अल्लाह ताला साफ साफ कुरान पाक में फरमा दिया है कि मैं तुम्हें वैसा ही मिलूँगा जैसा तुम मेरे बारे में गुमान करो। यानी कि अगर आप ये सोचेंगे कि अल्लाह आपकी दुआ नहीं कबूल करता तो फिर वो नहीं करेगा। और जब आप ये सोचते हैं पूरे यकीन के साथ कि कुछ भी हो जाए मेरा अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है, जब आप उसके बारे में पढ़ते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, यानी वो सब कुछ कर सकता है, वो हर चीज़ पर कादिर है, तो फिर अल्लाह ताला आपको अपने मौजज़े करके दिखाता है। और फिर अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें ज़रूर आजमाऊँगा, भूख से, खौफ से, डर से, आपकी पसंदीदा चीज़ों से। वो तो सिर्फ हमें चेक करने के लिए आजमाता है। वो देखना चाहता है कि मेरा ये बंदा खोटा है या खरा है। और अल्लाह जिन बंदों को आजमाता है और उसके महबूब बंदे होते हैं, वो उसके महबूब बंदे होते हैं। और फिर अल्लाह कुरान में फरमाता है मुझसे दुआ करो, मैं दुआ कबूल करूँगा। फिर आप क्यों रुक गए दुआ करने से? क्यों ये वसवसों ने आपको घेर रखा है? क्या तुमने सुना नहीं मायूसी एक कुफर है? अल्लाह से ऐसे दुआ मांगो जैसे वो आपका दोस्त है, वो आपको सुन रहा है, उसके पास कायनात की सारी चीज़ें मौजूद हैं। सिर्फ एक बार आपने आंसू गिरा के अपने रब की बारगाह में इस तरह से आपने मांगना है कि बस वही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। आपकी हर चीज़ पूरी करता है वो। इस यकीन से मांगे कि बस मुझे वो चीज़ मिल गई है और वो मेरे पास है। अल्लाह ने सुन ली है मेरी दुआ और उस रब का बहुत बहुत शुक्र अदा करें। जब आप इस तरीके से दुआ मांग लें कि आपको पूरा यकीन है कि मेरा अल्लाह मेरी हर बात सुनते हैं और वो मुझे कभी नाराज़ नहीं करते, मैंने जब उनसे जो मांगा है वो मुझे अता करते हैं, तो आप यकीन करें फिर वो आपको देकर ही छोड़ता है। थोड़ा वक्त लगता है इसके अंदर, थोड़ी आजमाइशें आपकी ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपको कभी खाली हाथ नहीं भेजते। बस आपने उसके सजदे में एक आंसू गिराना है, सच्चा आंसू आप गिरा देंगे ना दिल से और आप उस पे अंधा यकीन कर लेंगे, तो आप यकीन करें फिर आपको किसी और दर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे शुक्र और सब्र के साथ आप मांगें, फिर देखें वो कैसे आपकी मोहब्बत को आपके पास लेकर आता है। फिर आपको सारी मोहब्बतें मिल जाएंगी, आपको वो इंसान भी मिल जाएगा जो आपको ठोकर मार के जा चुका है, जो आपको अपने लायक नहीं समझता, न जाने कितने आपके कुछ भी हो गया हो उसके साथ, बड़े ही आपके रिश्ते उसके साथ ख़राब हो चुके हैं। अब आपको लगता है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा,
تو آپ میری یہ بات یاد رکھیں کہ ایسے انسان واپس آتے ضرور ہیں۔ میں نے یہ آنکھوں دیکھا حال دیکھا ہے، یہ میرے پرسنلی ایکسپیرینس ہے کہ ایسے لوگ آپ کے پاس لازمی لوٹ کر آتے ہیں جب آپ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لیتے ہیں۔ ایک بات میری آپ یاد رکھیں، جب کبھی لوگ آپ سے ناراض ہونے لگیں، آپ سے دور جانے لگیں، آپ کی محبت آپ سے دور جانے لگے، تو آپ جان لو کہ آپ کے معاملات اللہ کے ساتھ درست نہیں ہیں۔ پہلے آپ اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ درست کریں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہر انسان آپ کے پاس موجود ہوگا، ہر ایک دعا آپ کی قبول ہوگی، ہر ایک خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر سے نوازنا ہے، لیکن آپ یہ بالکل وسوسہ نہ ڈالیں کہ وہ انسان جو چھوڑ کے گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آپ میری باتوں پہ یقین کریں، میں نے اپنے اللہ کے ایسے ایسے معجزے دیکھے ہیں کہ آپ کو ایک قابل انسان تو ملتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد جو آپ کو ٹھکرا کے جا چکا ہوتا ہے وہ واپس آپ کے پاس آتا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا رکھا تھا اور تم کیا مانگ رہے تھے۔ پھر آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ میں ایک فزیولوجی ڈاکٹر ہوں، میں ایک سائیکولوجسٹ ڈاکٹر ہوں، میرے پاس کیسز بہت آتے ہیں اس حوالے سے، ریلیشن شپ کے حوالے سے۔ گرلز یا بوائز چاہتے ہیں کہ ہم ان کی یادوں سے باہر نکل جائیں، ہمیں وہ انسان نہیں چاہیے ہوتا، اور وہ اتنا آپ کو تکلیف دیتا ہے کہ آپ بس کہتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ تو ایسے کیسز میں ان کی مدد کرتی ہوں، اور بہت سارے کیسز جو ہوتے ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہوں قرآنی آیاتوں سے، اور بہت سارے ہمارے پاس ٹرکس ہوتے ہیں جس سے ہم انسانوں کو اس ماحول سے باہر نکال لیتے ہیں۔ اور ایسی بہت سی ٹرکس ہیں کہ آپ نے اپنے ریلیشن شپ کے اندر کیسے ڈیل کرنی ہے اپنے پارٹنر کو، اور آپ نے کیسے مینیفیسٹ کرنا ہے اس کو، اور آپ نے کیسے اس کو اپنے تک واپس لے کر آنا ہے قرآن، حدیث اور اللہ کے ذریعے۔ ہم اپنی ویڈیو کا یہی اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ شکریہ۔